हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर एनालॉजी चैप्टर पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एसएससी सीजीएल 2022 एसएससी सीजीएल 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको लेके आया हूं। इन प्रश्नों को सबसे पहले आप खुद भी सॉल्व करें कि क्या क्या इनमें रिलेशन लगेगा, कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ये आप पहले खुद ढूंढना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें आप लोग, है ना। तो नंबर एनालॉजी चैप्टर, सबसे पहले हम बात करें है क्या वो यहाँ पे दो नंबर्स दिए रहते हैं। दो नंबर्स ऐसे दिए रहते हैं। अब किसी एक नंबर को क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसको नंबर को फाइंड करना, तो जहां जो रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में रहेगा वही रिलेशन इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब हमको रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या है। ये दो नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, वही रिलेशन जो है हमें इनके बीच में होगा, है ना। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं करने की, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जैसे ऑड नंबर का रिलेशन होता है, इवन नंबर का रिलेशन होता है ना। कई बार वो नंबर्स ऑड नंबर्स लिख देते हैं, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स लिख देते हैं, कंजुगेटिव इवन नंबर्स लिख देते हैं, है ना। कभी कभार प्राइम नंबर्स पे भी वो जा जा सकते हैं। कभी कभार रिलेशन स्क्वायर के फॉर्म में भी रहता है, क्यूब की फॉर्म में भी रहता है, स्क्वायर -1 या 2 की फॉर्म में रहता है, क्यूब -1 या -2, किसी भी नंबर की फॉर्म नंबर घटा के, मतलब इस तरह से रिलेशंस बन जाते हैं, है ना। तो अभी हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 11 का रिलेशन 81 से। 11 का रिलेशन 81 से, है ना। वही रिलेशन जो है 22 का 400 से है। तो हमको फाइंड करना है ये नंबर 225 का रिलेशन इस नंबर से क्या होगा। देखो, सबसे पहले इन सवालों में आप लोग देखिए कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ऐसा कोई नंबर तो नहीं रखा है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो। अगर ऐसा दिख रहा है या उसके आसपास भी है तो पहले उस पर ही फोकस करो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 81 9 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। तो ये मुझे दिख गया, यहाँ पे ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ रिलेशन से होगा। अब देखो 11 से 9 कैसे बनाएंगे आप, 11 में से 2 माइनस करके आपका 9 आ जाएगा। 22 से 20 कैसे बनाएंगे, 22 में से 2 माइनस करके आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ भी वही रिलेशन रहा होगा, इस नंबर में से 2 माइनस किया गया होगा, तब जाके आपका 15 बना होगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 17। तो इसका आंसर है आपका 17। ये सवाल आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, ये सवाल आपको तुरंत ही कर देने हैं। मतलब दिमाग में सोचना है इसकी, इस नंबर चैप्टर की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप सवाल देखते ही उड़ा दो। ज्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा। पहले आप लोग करना खुद से सॉल्व, है ना। चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, 25 का रिलेशन 264 से, 31 का रिलेशन है फाइंड करना है हमको, और 49 का रिलेशन है 456 से, है ना। तो देखो यार, ये पहले नजर में देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर पे हम लोग पहुंच तो रहे हैं। पर यहाँ पे देखो 31 लिखा है, जो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो अब कुछ और रिलेशन देखें, देखो 25 का यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 हो जाता है, पर वही रिलेशन यहाँ लगाए 49 का 10 तो 490, ये कम है जबकि ये नंबर ज्यादा है, यानी ये चीज नहीं है। तो अब हम देखते हैं यहाँ इसके मल्टीपल चेक करते हैं ना। इसके मल्टीपल चेक करते हैं, इसके मल्टीपल क्या हो रहे हैं, 33 into 8 हो रहा है इसका मल्टीपल, है ना। इसका मल्टीपल चेक करें, इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 33 into 8 57 into 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 7 जा, हाँ ठीक है हो रहा है। तो ये हमने देखा कि इसका मल्टीपल ये है ना। 8 बार पे ही निकाल लिया, निकल आया ये।
तो देखो क्या किया है उस क्वेश्चन पूछने वाले ने, जो भी अच्छा सवाल बनाया है ये, जो भी उसने ट्रिक लगाई है कि 25 में पहले तो उसने जोड़े हैं 8, और उसके बाद उस नंबर में जो जितना जोड़ा था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये नंबर मिल गया। तो उसी तरह से हम यहाँ भी देखें, 31 में कितना जोड़ते हैं 8, कितना हो जाएगा 40, सॉरी 40 नहीं 39 हो जाएगा ना, 39, 39 में 8 का ही मल्टीप्लाई कर दें तो 8 नाम 72, यानी 2 यूनिट डिजिट है, एक ही ऑप्शन है 312, है ना। तो ये सवाल थोड़ा टफ था, मैंने तो काफी बार प्रैक्टिस कर रखी है तो इसलिए मुझे तो आसान लगा। पर ये ऐसे कई सवाल इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस पैटर्न को भी ध्यान रखना, आगे हम ऐसे और भी सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे कि 24 का रिलेशन 840 से है, और 27 का रिलेशन हमको फाइंड करना है, और 33 का रिलेशन दिया है 1452। तो अब हम इसको कैसे पता करें, आप लोग भी इसको ट्राई करें, है ना। अच्छा सवाल है ये, कहीं ना कहीं आप पहुंचने की कोशिश करें कि 24 से 840 कैसे जाया जाए, है ना। देखो 24 से 840 बन सकता है, मल्टीपल है क्या ये इसका, हाँ मल्टीपल तो है। 24 करें क्या, हाँ डिवाइड दे के देखते ना, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 35 बार पे ना। तो देखो ये 24 का मल्टीपल है, क्या 1452 भी 33 का मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा इधर, 11 3 33, 11 दूनी 22, 3 12, 3 12 44। देखो यहाँ पे 35 बार पे कटा है, यहाँ पे 44 बार पे कटा है, कुछ तो रिलेशन है। देखो 24 में यदि आप 11 जोड़ोगे, है ना, तो 35 मिल जाएगा। वैसे ही आप 33 में यदि 11 जोड़ोगे तो आपको 44 मिल जाएगा, यानी आपको 11 जोड़ना है ना। फोकस कहाँ हो गया, ये 11 पे, तो 27 में पहले आप क्या जोड़ो 11, 11 जोड़ने पे कितना आएगा 38। अब 38 का मल्टी वो करना है, आपको देखना है। 38 आ गया ना, तो जो भी नंबर होगा ये वो 38 बार पे कट रहा होगा ना। आप नंबर निकाल लो यार, कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके, है ना। 7 8 56, 7 3 21 और 5 26, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 6 6 12, 7 2 9 और 1 10। आंसर आ गया, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने कैसे पकड़ा इसको, मल्टीपल चेक किया, क्योंकि 24 और 840, 840 जो है वो 24 से डिविजिबल था, और इधर 1452 भी 33 से डिविजिबल था। तो हमने डिविजिबल जो नंबर डिविजिबल थे तो हमने मल्टीपल्स पे चेक कर लिया इसको, कहीं ना कहीं किसी मल्टीपल से गुणा तो नहीं हुआ है ना, किसी नंबर से अपन नंबर गुणा करके वही वही नंबर उसका मल्टीपल आया है। तो ये रिलेशन भी देखना है, स्क्वायर क्यूब्स तो देखने ही है, उसके साथ में हमको मल्टीपल्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभार मल्टीपल्स में भी रिलेशन दे देता है वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 21 का रिलेशन 196 से है, वही रिलेशन 29 का निकालना है हमको, और वही रिलेशन 38 का 315 से है ना। तो किस तरह से इस सवाल को करेंगे, आप लोग ट्राई करो पहले एक बार, किस तरह से पहुंचेंगे। देखो 196 तो आपका 14 का स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे 315 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर वाला तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अच्छा आप इस सवाल में ये कर सकते हैं, इसमें देखो 196 और 315 है ना, तो 315 का मल्टीपल चेक करो आप क्या होता है।
5 से कट जाएगा, 6 बार पे ये और 1 हुआ, 3 बार पे ये, है ना, 63 हो गया ये। 5 into 7 into 9, है ना, 5 into 7 into 3 यानी कि 45 into 7, 45 बन जाएगा यहाँ से ना। तो देखो 45 जो है वो इससे 7 ज्यादा है, इससे, और 7 से ही देखो मल्टीप्लाई किया है। तो वही रिलेशन हम यहाँ भी निकाल के चेक कर लेते हैं। आ, यदि मैं इसमें 28, हाँ 28 और 7 का देखो, 28 सत्ते 196 होते हैं। तो ये रिलेशन बन गया। जैसे मैंने पहले सेकंड सवाल भी कराया था, उसमें भी यही ऐसा ही रिलेशन था कि आपको उस नंबर में 7 जोड़ा है और उसी 7 से मल्टीप्लाई किया है। उसी तरह यहाँ निकाल लेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे, 29 और 6 35 होते हैं, तो 36 हो गया। 36 into 7 कर देंगे, 7 6 42 और 7 3 21 और 4 25। तो आंसर आ गया आपका 252। तो इस पैटर्न को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये पैटर्न 2022 में पूछा गया और काफी अच्छा पैटर्न है, हार्ड पैटर्न की कैटेगरी में मैं कहूंगा ये आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है 10 का रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 का रिलेशन जैसे 45 से है, वैसा ही रिलेशन 28 का, वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है, ये 28 से कैसे है ना। और 11 से 55, देखो 11 से 55 देख के आपको ये आएगा कि 11 into 5 बराबर 55, है ना। पर यहाँ पे देखेंगे तो 10 into 5 कितना होता है, 50। पर वहां पे कितना लिखा है, 45। तो ये पैटर्न तो फेल है ना। और 28 भी किसी के 5 बार में मल्टीपल करने पे आता नहीं है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर देखें। 10 का यदि आप स्क्वायर करोगे कितना होता है, 100, है ना। और 100 में से ही आप 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 90। और 90 में 2 का मल्टी डिवाइड दे दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 45। तो यही यहाँ भी लगाते हैं वही ट्रिक, 10 11 का स्क्वायर करते हैं 121, फिर उसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना। तो 121 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा आपका, 110। उसमें 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 55। हाँ ये ट्रिक फॉलो कर रही है तो ऐसी तरह से करेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग देखो ऑप्शन से ही ले लेते हैं। 9 अगर लें, 9 का स्क्वायर होता है 81, -9 करें तो 72 और डिवाइड बाई 2 करें तो 36। तो ये तो 9 तो नहीं है, 8 हो सकता है, क्योंकि 9 से नहीं आया तो आंसर 8 से जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 -8, 64 में से 8 गए तो बचेगा आपके पास 56, 56/2 28। तो आपका आंसर आ गया 8। तो ये ट्रिक समझे, स्क्वायर के सबसे पहले हमें स्क्वायर पकड़ना था, वहां से ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये सवाल कैलकुलेशन आपको पूरी मन में करनी है, अभी तो मैं ये लिख कर बता रहा हूँ, पर ये कैलकुलेशन सारी मन की है। दिमाग में ये कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, तभी आप सीजीएल मेंस ये सब पेपर निकाल पाओगे, क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम्स रहते हैं, टाइम की लिमिट रहती है, तभी आप ये एग्जाम्स निकाल पाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे, 7 का रिलेशन 25 से है, उसी तरह 4 का रिलेशन भी 4 से है ना। और 3 का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज, स्क्वायर पे पहुंचते हैं। देखो ये 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। अब ये 5 कैसे आया, 2 कैसे आया, है ना। तो वो 7 में से यदि आप 2 घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा, और उसी नंबर का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 4 में से 2 घटाया है, सेम नंबर घटाया है, हाँ 2 का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 1। तो आंसर आएगा यहाँ पर, एक तो नहीं यार, हाँ सॉरी, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 डिवाइड डिवाइड, क्या ऑप्शन गलत दे दिए क्या। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 मिनट मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर PDF कहाँ गई? हाँ, इसमें एक ऑप्शन गलत है, ये एक होगा। तो देखो, ट्रिक हमने वही फॉलो करी। 7 में से 2 गए, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, एक एक का स्क्वायर कितना होगा? एक। ऐसे सवाल भी काफी आते हैं जब नंबर्स काफी छोटे छोटे हो जाते हैं, रिलेशंस में काफी छोटे छोटे नंबर देखने मिलते हैं, तब आप वहां पे ट्रिक लगभग यही यूज करना, या तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई की होगी, या डिवाइड की होगी, या फिर स्क्वायर में से कुछ होगा, माइनस करके स्क्वायर निकाला होगा, प्लस करके स्क्वायर निकाला होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो ये ट्रिक्स आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जब तक आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। जैसे हमको दिया, देखो 19 का रिलेशन दिया है हमको 324 से, उसी तरह 25 का रिलेशन दिया है 576 से, उसी तरह हमको 9 का रिलेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ लगाओ ट्रिक। क्या होगा इसका? करिए सवाल। देखो, सेम वही पहुंचना है, सिंपल सा साफ साफ दिख ही रहा है इसमें तो, कि 324 भी स्क्वायर नंबर है एक, है ना? 18 का स्क्वायर है। ये कितना है? 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी जरूरी है एक नंबर कैसा आएगा जो कहीं ना कहीं स्क्वायर ही होगा। पर वो कैसे होगा स्क्वायर? देखो, रिलेशन तो कुछ निकालो, 19 से 18 कैसे गए हैं? 19 में से आपने एक घटाया है, इधर भी आपने 25 में से एक घटाया, तब 24 आया और उसका स्क्वायर किया। तो उसी तरह हम भी 9 में से यहाँ एक घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ऑप्शन में 64। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 12 का रिलेशन 16 से है, उसी तरह 18 का रिलेशन हमको फाइंड करना है, और 24 का रिलेशन 64 से दिया हुआ है। तो वो देखते ही हमको पता चल रहा है कि ये मल्टीपल्स हैं, है ना किसी नंबर्स के मल्टीपल्स हैं ये। इनके बीच में रिलेशन जो किस तरह से होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3, इसको लिख सकते हैं 4 into 4, यानी 4 के मल्टीपल है। 4 3 जा बार पे है, 4 जा बार पे है, तो ये 3 जा बार पे भी किसका होगा? 6 into 3। इधर भी देख लेते हैं, 3 जा बार पे ये किसकी बार पे? 3 बार पे। 8 के है, 8 3 24। ठीक है, पर यहाँ पे तो नहीं है ये रिलेशनशिप, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 8 से 8 बार पे, है ना? तो देखो यहाँ पे ये फाइंड, ये समझ में आया कि ये तो 3 बार का मल्टीपल है उस नंबर का, पर ये जो नंबर लिखा है वो इस नंबर का स्क्वायर है ना? ये तो ट्रिक समझ में आई। ऐसे ये 8 into 3 हो गया, और फिर इसका स्क्वायर ये लिखा है, तो जैसे ये 6 into 3 हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या कहाँ आना चाहिए? इस क्वेश्चन मार्क की जगह। ये कितना हो जाएगा? 36। 36 ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, है ना? तो देखो, स्क्वायर का भी था इसमें, मल्टीपल से भी पकड़ा तुमने। तो इसी तरह के सवाल आते हैं। प्रैक्टिस बेहद जरूरी है नंबर एनालॉजी की। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप चले जाएं। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस दिमाग लगाना आना चाहिए, कहाँ दिमाग लगाना है हमको।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 35 का रिलेशन 21 से, इसी तरह क्वेश्चन मार्क 36, 40 का रिलेशन है 24 से। ठीक है, देखो यहाँ पे ही मल्टीपल से चेक कर लेते ना। 7 into 5 होता है, ये 7 into 3 होता है, ये 8 into 5 होता है, ये 8 into 3 होता है। देखो इस बार मल्टीपल पे ही है ये क्वेश्चन है ना, ये तो समझ में आ गया। 3 बार पे किसके में आता है, ये 12 के पहाड़े में। 12 into 3 होगा तो यहाँ 12 into 5 यानी 60 आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जिस तरह से 37 का रेशियो 100 से है, उसी तरह 24 का रेशियो फाइंड करना है, और 29 का रेशियो हमको दिया है 76, है ना। देखो 35 नंबर को देख के अगर हम आप लोगों ने मैथ्स की क्लास ली होंगी तो एक नंबर याद आता है 111, है ना। जो इसका 3 बार पे आता है। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 3 7 21, 3 3 9 तो 11, है ना। 3 बार का मल्टीपल है इसका, तो हो सकता है वहीं से कुछ रिलेशन हो और उसमें से 11 घटा दिया हो तो 100 आ गया हो। इधर चेक कर लेते हैं। 29 3 87 होता है। हाँ सही है, उसमें से 11 घटा दिया तो ये 76 हो गया। यानी कि उसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस किया है 11, तो 24 का रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है ना। 24 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 माइनस 11 करेंगे 61। तो आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर 4। उसी तरह से चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 10 का रिलेशन 45 से है, उसी तरह 6 का रिलेशन 25 से है, उसी तरह 9 का रिलेशन फाइंड करना है। ये सवाल तो शायद हम पहले कर नहीं, ये अलग है थोड़ा। 9 का रिलेशन पूछता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखते हैं। 10 से 45 हमने स्क्वायर करके बनाया था। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 10 का स्क्वायर किया था हमने उस वक्त 100 बनाया था, उसमें से 10 माइनस किया था, फिर डिवाइड बाई 2 किया था। यहाँ करके देखें 6 पर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 6 कराएंगे 30, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15। यानी ये ट्रिक तो इस बार फेल हो गई, यानी ये रिलेशन तो नहीं है। कुछ और रिलेशन देखते हैं हम। कुछ और रिलेशन देखते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार पे ना, तो आ जाएगा आपके पास 50, उसमें से -5 घटा दो, यानी यही नंबर घटा दिया तो आपका 45 आ जाएगा। 45 तक हम पहुंच गए। अब यही ट्रिक इसमें फॉलो करके देखते हैं। 6 into 5 13, 30 में से यही नंबर घटा दिया 5, तो आ गया आपका 25। तो ये ट्रिक अपनी कामयाब हो गई है ना। तो 9 into 5 45 -5 इजिकल टू, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 11। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 8 का रेशियो 496 है, इसका क्या होगा। 204 है और 9 से 711। देखो मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर क्यूब पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो देखो 496, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, उसी तरह 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729। उसके आसपास ही कई नंबर है ये, तो कुछ ना कुछ घटाया ही है। तो कितना घटाया, 12 माइनस 16 घटाया है इधर से ना, तब जाके ये नंबर। अब ये 16 कैसे आया, या तो 8 into 2 किया है इन्होंने तो 16 आया है। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना घटाया है 18, यानी 9 into 2 किया है। तो हम यहाँ भी करेंगे, ये नंबर क्या होगा, इसमें से 18 मतलब कोई नंबर घटा है इसमें से ना, 204 है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, 125 है ही नहीं। 13 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा। 6 का क्यूब चेक करते हैं। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से आप 12 घटाओ, कितना आ गया 204, यानी 6, 6 इज द राइट आंसर। आ गया समझ में। अब आगे सवाल करें क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल स्पेशली आपके लिए है।
अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अभी तक याद नहीं किए हैं तो ये सवाल तो भूल जाओ आप करना। करके देखिए, स्क्वायर क्यूब्स याद कीजिए जब तक, क्या हो सकता है उस सवाल का आंसर। तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। कुछ आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13। 17 का रिलेशन दिया है 4607 से। उसी तरह 11 का भी रिलेशन हमको फाइंड करना है ना। और 23 का रिलेशन दिया है 11,615 से। तो क्या हो सकता है? क्यूब पे जा सकते हैं। 17 का क्यूब कितना होता है? हाँ, 17 का क्यूब होता है, 17 का क्यूब में जाएंगे 23 का भी क्यूब निकालना पड़ेगा। 17 का क्यूब होता है, 17 का तो मुझे भी पता है, 4913। अब 4913 में से कितना घटाया है? माइनस कर लेते ना यहाँ पे। तो 74913 माइनस करने पे देखते हैं कितना आता है। 13 में से 7 गया, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 0, 8 में 6, 200, कितना आ रहा है? ठीक है, 4,913। 13 में से 7 गए तो यहाँ 6 बचा, सही है। यहाँ तो 0 ही आएगा। 4,913। ठीक है, यही आ रहा है। ये कैसे करें? 206 कैसे करें, कैसे करें? 309 माइनस, अच्छा एक, 306 हो जाएगा ये। तभी नहीं आ रहा वो, 306 हो जाएगा। तो 306 यानी 306 इसमें से घटाया है तभी आके ये नंबर आया है। तो 306 घटाने का मतलब, 306 किस हिसाब से घटा दिया इन्होंने, है ना, ये देखेंगे। देखो 306 हो सकता है यहाँ पे उन्होंने 17 का स्क्वायर घटाया हो, 17 का स्क्वायर लिया हो, 289 होता है स्क्वायर, तो 289, हाँ 17 हो रहा है। तो यानी 289 प्लस 17 घटाया, यानी 17 का स्क्वायर प्लस 17 इन्होंने घटाया है। तो आपका आंसर आएगा 46। तो जी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अच्छा है, पर इस तरह के बहुत ही रेयर क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं 23 का क्यूब देख लेता हूँ। 23 का क्यूब कितना होता है? 23 का क्यूब होता है 12,167। 23 का क्यूब होता है 12,167, है ना। उसी तरह से इसमें 23 का स्क्वायर घटाएंगे प्लस 23 घटाएंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? है 23 का स्क्वायर, ठीक है, कट जा के आ रहा है ना आंसर तो। प्लस 23, 552। 552 घटाए, 552 यदि इसमें से घटाए, 5, 1 और 116, ठीक है, आंसर आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी ये पैटर्न फॉलो करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे ये कितना टफ पैटर्न है, मैंने भी अभी सॉल्व किया रियल टाइम। कितना टफ पैटर्न है कि आप भैया 17 का क्यूब किया है, इसलिए क्यूब वगैरह याद होना चाहिए। बड़ा नंबर आया तो कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब या बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा होना चाहिए। तो सब, अब हम 11 का निकालेंगे, 11 का क्यूब करेंगे। पहले 11 का क्यूब होता है 1331, उसमें से घटाएंगे 121 प्लस 11 यानी कि 132 घटाएंगे। 1331 में से 132 घटाएंगे तो कहता 11 में से दो, दो की, हाँ
यूनिट डिजिट से मैंने मैच कर लिया, 1199 उसका आंसर आ गया। ये पैटर्न थोड़ा टफ है, टफ की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको, क्वेश्चन को भी। आगे हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 687 से 612 713 का रिलेशन हमको निकालना है। 621 का रिलेशन दिया 546 से। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है स्क्वायर तो कहीं कुछ है नहीं, तो हो सकता है शायद डिफरेंस का अंतर हो। डिफरेंस निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, 75 का, है ना, 7 और 5 12। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 46 54 का ये डिफरेंस है, 21 का ये है, तो 54 और 21, 4 और 1 5, वहां पे चेक कर रहे हैं। तो यानी डिफरेंस है, यानी ये इससे 75 कम है, तो इसमें से 75 आप घटा दो। 13 में से अगर 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यूनिट डिजिट कहाँ पे है, 8 वाला, 638। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 30 से 48 बनाया है, 60 से हमको रिलेशन निकालना है, और 45 से 72 बनाया है। तो 30 से 48 ये तो मल्टीपल दिख रहा है, 6 into 5 और 6 into 8, है ना, 9 into 5 और 9 into 8। तो उसी तरह 5 बार में किस में आता है, ये 12 into 5 और 12 into 8, 12 8 96, आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 11 का रेशियो 94 से है, उसी तरह 23 का रिलेशन फाइंड करना है, 18 का रेशियो रिलेशन 150 से है। अब देखो 94 दिया है, स्क्वायर पे जा सकते हैं अपन, लेकिन उससे पहले मल्टीपल पे भी जा सकते हैं, मल्टीपल को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 94 के आसपास एक मल्टीपल रहता है 11 का। तो 11 into 9 99, उसमें से 5 घटा देंगे तो 94 मिल गया। 18 into 9 कितना होता है, 162। 18 नंबर होता है 162। अब इन्होंने घटाया है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे यदि मैं 5 घटाऊं तो आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम दूसरी ट्रिक देखेंगे। दूसरी ट्रिक क्या है ना, 11 में से 18 से 150 कैसे बनेगा, 18 से 18 ठीक है, 18 11 90 99, नहीं, 18 अट्ठे, यहाँ 18 अट्ठे होता है अपने पास 144। 150 के पास वाला मल्टीपल अपन ने चेक किया, पर ये 8 लिया है इन्होंने, और उसमें +6 कर दो तो अपना 150 आ जाएगा। यहाँ पे भी फॉलो होगा क्या वो, 11 into 8 88 +6, ठीक है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 23 into 8 करेंगे हम लोग, और +6 कर देंगे। 23 अट्ठे कितने का, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, तो 18, 184 +6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 190। तुझे रियल टाइम में इतना सोचना पड़ेगा, तभी ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। मतलब इतना तो आपको सोच के ही चलना है। काफी अच्छे अच्छे पैटर्न्स होते हैं, तो उन पैटर्न्सों पे आपको बाजी मारनी है, प्रैक्टिस डेली करनी है। रीजनिंग के नंबर एनालिसिस की वीडियोस और भी क्वेश्चंस, इससे अच्छे क्वेश्चंस, तगड़े क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं, उनका भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस चैनल को आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना उन सभी के लिए। बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। अब हम आगे चलते हैं 17वें सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 8 का रिलेशन 128 से है, उसी तरह 6 का रिलेशन फाइंड करो, और 11 का रिलेशन दिया है 242 से। तो यार कुछ समझ आ रहा है, 242 यानी 121 into 2, और 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ देखो 64 into 2, और 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ भी आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 into 2 यानी 72। ये तो उड़ाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18।
729 का रिलेशन 60, और फाइंड करना है 56 से क्या रिलेशन है। उसी तरह 512 72, देखो 729 9 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, है ना। पर यहाँ जो 60 दिया है इसका कुछ तो लॉजिक होगा ना, क्या ही लॉजिक है वो निकालते हैं। 60, एक्चुअली ये 60 नहीं है, ये 90 है ना। तो देखो 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, यानी 8 का ये मल्टीपल भी है 9 बार पे, ये 9 का मल्टीपल भी है, एक बढ़ के मल्टीप्लाई कर दिया मतलब, तो ये 8 बढ़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर आएगा वो छोटे वाले नंबर का क्यूब है, यानी 343। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन में क्यूब नंबर दिया है एक। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का रिलेशन 234 से है, उसी तरह 176 का रिलेशन निकालना है, और 14 का रिलेशन उन्होंने दिया है 126 से, तो क्या ही रिलेशन रहेगा। फाइंड करते हैं भैया। 18 14 126, 14 14 इंटू 9 होता है ना, तो 18 इंटू 9 नहीं है, 14 से 9 कैसे आया, यानी 5 5 घटाया है। यहाँ घटा के देखें, 18 में से 5 घटा के देखा, 18 गुणा 13 180 हो गया, और 54 234, हाँ। यहाँ भी 5 घटा दो, इस नंबर में से एक्स में से मैंने 5 घटा दिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 घटा के मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स नंबर में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 176 आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 14 90 नहीं होगा, 15 है, 15 5 के ना 5 घटाना ना, 15 10 नहीं हुआ, 20 से 15 16 से 11 16, हाँ 16 और 11, 16 में से 5 घटाए तो 11, तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अब कुछ ही सवाल बचे हैं। 600, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 6 से 125, उसी तरह 2 से 1 है, 5 से रिलेशन क्या होगा। देखो 600 125 कैसे बना सकते हो आप, 125 देख के आपको 5 का क्यूब याद आ रहा है ना। 5 कैसे आ सकता है, यहाँ पे एक दिया, यानी एक क्यूब का क्यूब भी हो सकता है ये। तो 5 कैसे आया, 6 में से एक घटाया तो 5 आया, उसका क्यूब किया, 2 में से एक घटाया और एक आया, उसका क्यूब किया, ठीक है। तो 5 में से एक घटाया 4, 4 का क्यूब किया तो कितना आएगा, 64 आंसर। ऑप्शन भी मैं भी दिया ही है। अब आते हैं आखिरी सवाल की ओर। 47 से 9 का रिलेशन दिया है, उसी तरह से फाइंड करना है 14 का रिलेशन, और आपको दिया है 92 का रिलेशन 18 से। तो भाई क्या रिलेशन हो सकता है। देखो 47 में 9 आता नहीं है, कहीं भी नहीं आता, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 का भी मल्टीपल नहीं है। हाँ मल्टीपल से एक तरफ ये चेक कर सकते हैं कहीं 47 के आसपास तो नहीं आता कोई मल्टीपल। 9 इंटू 5 आता है आपका 45, यहाँ आ रहा है क्या 80 इंटू 5, हाँ 90, प्लस 2 कर दिया है, तो 14 पंजे 70, 70 प्लस 2 72, ये आपका आंसर हो गया। तो नंबर एनालॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैटर्न्स, आपको पैटर्न्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे, आपको डिवाइड्स भी देखना पड़ेगा, कहीं डिवाइड तो नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है, कहीं सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा हो, है ना, कहीं किसी में ऐड हो रहा हो, है ना, और कहीं किसी के स्क्वायर दिया हो, क्यूब दिया हो, स्क्वायर क्यूब में किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, कहीं डिवाइड कर रहे हो, तो ये सब रिलेशंस आपको देखने पड़ेंगे, ऑड नंबर्स के रिलेशन देखने पड़ेंगे, प्राइम नंबर्स के भी देखने पड़ेंगे। तो नंबर एनालॉजी में इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, स्क्वायर क्यूब बेस पे ऐड सब्सट्रैक्ट करके नंबरों के बीच में रिलेशन बनाए जाते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन जो मैंने कराया वो समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार और देखना अच्छे से समझने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको। पसंद आए तो लाइक भी कर, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, गुड बाय।